तो दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग। तो कल की क्लास में क्या बताया था हमने? तो कल की क्लास का बताने से पहले हम आपको ये बोलना चाहते हैं कि सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बढ़ाएं, जिससे रहने दो, आगे कुछ नहीं बताते। हाँ जी, तो इसको हम क्या बताया था कल हमने आपको, जो आपकी कुछ सभ्यताएं थी, सुमेरियन की सभ्यता, सीरियन, बेबीलोन और कैलेंटियन की। तो इसकी सभ्यताएं जो थीं, इसके आगे हमने एक इम्पॉर्टेंट बात नहीं बता पाई थी आपको। ये जो मिस्र के लोग थे ना, अपने राजा को जब दफनाते थे तो उसके साथ पता है क्या क्या रखते थे? उसकी खाने की पसंद वाली चीज़ों को रखते थे, उसके पसंदीदा सोमरस को रखते थे, शराब जिससे बोलते हैं, और उसके बाद उनके पालतू जानवर, उनके वाद्य यंत्र, उनकी किताबें, मतलब A to Z सारा सामान रखते थे। यहाँ तक कि उसके चाहने वाले, उसके नौकर, उसके दास दासियों को भी उसमें डाल देते थे, चलो मरो, जाओ उनकी सेवा करो। समझ लो कितने अजीब टाइप के लोग थे ये। तो इनके बारे में हमें यही थोड़ा बताना था। और इनमें ये ताबूत यहाँ सेट होते थे, इस जगह पे, इस जगह पे, यहाँ पे। और हाँ, तो आपको इसकी खासियत बता दें, ये जो है ना पिरामिड, इस पिरामिड में क्या है? इस पिरामिड का अगर आपको देखें, ये छोटे छोटे से पत्थर जो है ना, आपको ये दिख रहे हैं, ये जरा जरा से, इसकी खासियत क्या है? इनका वजन लगभग 200 टन। समझ लीजिए, जो नीचे की जो आपको बताया जा रहा है, इन पत्थरों का वजन है लगभग 200 टन। इतना कौन खींचेगा? ना जेसीबी ना क्रेन, कोई नहीं उठा सकता। और उस ज़माने में ये इतने अच्छे तरीके से इनको रखा गया एक दूसरे के ऊपर कि आप उसके बीच में एक बाल तक नहीं लगा सकते, बाल बराबर उसमें जगह नहीं है। इसीलिए बोला जाता है कि इसको एलियंस ने बनाया था या देवताओं ने बनाया था, जो कुछ भी एक्स्ट्रा जो लोग बोलते हैं। याद तक कि आपको उनको बताएं कि ऊपर का जो पत्थर है, ऊपर वाला जो, ये भी कम से कम लगभग 20 टन का तो होगा। और आजकल के जो डम्फर या बड़े बड़े ट्रक मुश्किल से 10 टन या 20 टन इतना ही उठा सकते हैं। अब समझ लीजिए इतनी ऊंचाई पर कैसे जाते होंगे। यहाँ की सरकार ने एक चीज़ और कर रखी है कि इनके कुछ नियम कायदे हैं। अगर यहाँ पे कोई जाता है तो इसमें सिर्फ एक ही बार एंट्री है, और आप अगर दोबारा जाते हैं तो वहाँ पे आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है सर, वहाँ पे दोबारा एंट्री नहीं मिलेगी। यहाँ पे लोग इतने छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, जरा जरा से, और सोचिए कितना बड़ा होगा, कितना विशाल है, भव्य है। और अंदर से यूँ इसके अंदर गुफाएं बनी हैं, और इसमें रास्ता यूँ ऐसे 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 करके जाते हैं। और इसके आगे जो वहाँ के प्रिंस होते हैं, यहाँ के राजा होते हैं, उसके आगे ऊपर जाने की किसी की अनुमति नहीं है। यहाँ तक आप जा सकते हैं, एक बार जा सकते हैं ज़िंदगी में, बस आपके पासपोर्ट में लिख दिया जाएगा कि नहीं, अब आप दोबारा नहीं जा सकते वहाँ पे। ठीक है दोस्तों। तो इसकी खास बात बतानी थी, इसलिए हमें दोबारा इसको रिपीट करना पड़ा। और अब आगे की हमने बताई थी बातें, जो जूलियस सीजर थे, अगस्टस थे। जूलियस सीजर को उसी के मंत्रियों ने उसको चाकुओं से गोद कर मार डाला था, उसको मारवाने वाला भी करीबी था। तो इतना बताने के बाद अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। जिस 2 चैप्टर आद और प्राक ऐतिहासिक दोनों खत्म कर दिए। अब बात करते हैं हम लोग ऐतिहासिक की। किसकी? ऐतिहासिक की। तो दोस्तों, ऐतिहासिक शुरू करने से पहले आप हमारी एक रिक्वेस्ट को पूरी करें, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर को 1000 तक पहुंचा दें, बस। उसके बाद भी देखते हैं क्या होता है। इसी आशा से स्टार्ट किया था चैनल को। तो इतिहास के जनक हेरोडोटस। तो अब आपको बताते हैं, ऐतिहासिक चीज़ पढ़ने में भी हमें 3 टाइप की चीज़ें चाहिए, जैसे कि पुरातात्विक। इसको 3 भागों में बांटा गया। पुरातात्विक इतिहास को कैसे समझेंगे आप? पुरातात्विक हिसाब से समझेंगे, या फिर आपको विदेशी यात्री जो आए थे, जो कुछ अपनी किताबें लिख ले गए हैं या लिख कर रख गए हैं, या भारत से कुछ किताबें ले गए हैं, या कुछ भी जो भी किया हो, तो उन्होंने जो भी इसके बारे में बताया हो कि भारत कैसा था कैसा नहीं था, तो उसके बारे में भी पता चलता है कि उनका इतिहास क्या था। तीसरी चीज़ है, हम पढ़ेंगे क्या? इतिहास। समझे? इतिहास में, सॉरी, साहित्य। साहित्य मतलब किताबें,
जो भी लिख के गए हैं हमारे पूर्वज, जो धार्मिक भी थे और गैर धार्मिक भी थे। ठीक है, अब इसके बारे में हम एक एक करके आगे बताते हैं और आज की क्लास थोड़ी छोटी रहेगी, तो स्टार्ट करें। तो इन तीनों में से सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं पुरातात्विक। तो पुरातात्विक को लेके चलते हैं हम आगे। तो पुरातात्विक में बताया जाता है कि क्या चीज़ होंगी इसमें, सिक्के मिलेंगे आपको। पुरातात्विक में आपको खुदाई में क्या मिलेंगे, सिक्के मिलेंगे। क्या मिलेंगे, सिक्के, या फिर मिलेंगे अभिलेख। या तो पुराने आपको सिक्के मिलेंगे या मिलेंगे आपको अभिलेख। ठीक, अभिलेख मिलेंगे। तो सिक्कों को अभी हम दिखा देंगे आपको, कुछ इसके पिक्स भी डले हैं, और उसके बाद हम दिखाएंगे आपको अभिलेख। अभिलेख में देखो कितने भागों में बांटा गया है। नंबर एक पत्थर पर लिखे जिसे बोलते हैं शिलालेख। नंबर 2 स्तंभ लेख, मतलब एक खंबे में लिखे हुए स्तंभ लेख। गुफा लेख, गुफाएं बनी हैं, उसके गुफाओं की दीवारों पर जो लिखा हुआ है, जैसे कैलाश मंदिर एक पहाड़ पर बनाया गया, गुफा लेख। कैलाश मंदिर के बारे में बताया जाता है कि एक कैसे कैसे कलाकार मिस्त्री हुआ करते थे उस टाइम पे, कि उन्होंने पूरा एक पर्वत ले लिया, पर्वत को काट कर ऐसा ऐसा काटा है कि उस की बात ही अलग है, निराली है। बहुत बड़ा मंदिर है, हम आपको उसको भी फोटो एक दिखा देते हैं। और एक होता है भित्ति लेख। भित्ति मतलब दीवार लेख। अब आप कहेंगे सर शिलालेख और दीवार लेख तो एक ही बात है। नहीं जी, दोनों अलग अलग बातें हैं। पत्थर मतलब गोल पत्थर भी हो सकता है, कैसा भी पत्थर हो सकता है। और भित्ति लेख क्या होता है, जो दीवारों पर जो लोग लिखवा देते हैं। जैसे आपको रानी पद्मावती के एरिया में जाइए, अब उसको पूरा दीवार पे लिखा हुआ है, इसे कहते हैं भित्ति लेख। एक एक चीज़ आपको बताएंगे, ठीक है। थोड़ा फोटो भी दिखाएंगे तो आपको थोड़ा और अच्छा लगेगा। तो स्टार्ट। तो अभी बताया था कि आपको इतिहास पढ़ने की, जो हमने अभी आद ऐतिहासिक प्राक ऐतिहासिक हटा दिया है, ख़त्म करो उसको। अब इतिहास को पढ़ने के लिए हमें बहुत सिंपली 3 भागों में बांट दिया, पुरातात्विक, विदेशी यात्री और साहित्य। सबसे पहले हम निपटाते हैं पुरातात्विक को। निपटाना मतलब हमारी थोड़ी भाषा ऐसी अजीब है, तो उसके लिए माफ़ी। तो पुरातात्विक जो है, पुरातात्विक मतलब आर्कियोलॉजिकल, जो लोगों ने खुदाई करी है उसमें निकले हैं सिक्के, और क्या निकले हैं, अभिलेख, एडिक्ट बोलते हैं इनको। तो अभिलेख में क्या हुआ, देखो सिक्के मिलेंगे, तो सिक्कों तो हम दिखा देंगे आपको, कैसे कौन से राजा ने कौन से सिक्के चलाए थे। तो खुदाई के हिसाब से पता चल जाता है कि खुदाई कौन से राजा के सिक्के थे। सुना होगा सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के, कांसे के सिक्के, चमड़े के सिक्के, इनके बारे में भी आपको बताएंगे, ठीक है। अब आते हैं अभिलेख पर। अभिलेख 4 प्रकार के थे। शिलालेख, जो पत्थरों पर लिखा होता था। स्तंभालेख, जो स्तंभ पर लिखा होता था, बहुत इंपॉर्टेंट। गुफालेख, जो गुफाओं के अंदर लिखा रहता था। और भित्ति लेख, जो दीवारों पर लिखा रहता था। कैलाश मंदिर के बारे में बताया था अभी, जो कैलाश मंदिर को काट के जो बनाया गया था, पूरे पर्वत को काट के बनाया गया था, उसके बारे में दिखाते हैं। और उसके बाद हम दिखाएंगे आपको कि कैसे, कौन से शिलालेख थे, कौन से लेख थे एडिक्ट। तो ये आपको दिखा रहे हैं, इसे कहते हैं आप, जिसके बारे में बात कर रहे थे, कैलाश मंदिर में पत्थर को काटकर बनाया हुआ सुंदर स्तंभ, ठीक है। अब आपको दिखाना था हमें शिलालेख। ये है शिलालेख, जो पत्थरों पर लिखा देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई मंत्री जी हैं, तो मंत्री जी किस विभाग के मंत्री हैं, उस विभाग का नाम और उसका नाम और तमाम सारी बातें होती हैं, वो अपने नेम प्लेट में लिखवा देती हैं। इसी प्रकार से शिलालेख होते थे, ठीक है। अशोक के शिलालेख बहुत हैं, अशोक के स्तंभ लेख भी बहुत हैं, भित्ति लेख भी बहुत हैं। और ये देखो, ये है स्तंभ लेख, ये स्तंभ लेख है। स्तंभ बनाते थे जो विजय वाले, उसके बारे में लिखते थे कि हमने कौन से राजा को मारा है, कौन से राजा को हराया है, क्या देखा है, कब हमने बौद्ध धर्म की शिक्षा या फिर जो कुछ भी काम किया हो, उन्होंने सब लिखवाया था। इसके बाद आते हैं भित्ति आलेख। अब भित्ति आलेख मतलब एक गुफाएं होती थी, गुफाओं के अंदर जो दीवारों पे लिखा रहता था उसे कहते थे भित्ति आलेख।
ठीक है। जैसे इसमें लिखा है वशिष्ठी पुत्र पुलमावी का नासिक गुहावलेख। ज़्यादातर लोग अपने पिता का नाम लगाते हैं अपने नाम के साथ, लेकिन सातवाहन वंश में हुआ क्या था, वो अपनी माता का नाम शुरू में लगाते थे। जैसे पितृ सत्तात्मक होते हैं, इसमें ये मातृ सत्तात्मक होते हैं, ना होते हो लेकिन फिर भी अपनी माँ का ख्याल रखते थे, मतलब माँ को बहुत सम्मान देते थे, नारी शक्ति। और ये है आपकी भित्ति आलेख, दीवार पर लिखवाना। अभी बताया था जो पद्मावती, रानी पद्मावती ने दीवार पर लिखवाया था सारी बातें, जो उनके राजा और अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध हुआ था उसके बारे में सब कुछ लिखा था इसमें, ठीक है। और अभी बताए थे जो सिक्के, ये देखिए आप सिक्के देखिए, ये सारे डिफरेंट टाइप के सिक्के कौन से राजा के टाइम पे चलते थे, कौन से क्या हैं, ये मुगल काल के दिखा रहे हैं 300 साल पुराना। जी देखिए इनके कैसे अजीब अजीब से हैं, जैसे पंच कार्ड द्वारा नहीं छाप दिए जाते हैं, बस ये है। चलो अब इसके आगे चलते हैं। तो सिक्कों के बारे में बात करें तो सिंधु सभ्यता के समय सिक्के कैसे चलते थे, टेराकोटा के। किसके चलते थे, टेराकोटा के। और ये आपका मौर्य काल के सिक्के कैसे थे, आहत सिक्के, पंचमार्क, जैसे दबा देते थे ना उसके ऊपर छाप छप जाती थी, उसी प्रकार के आहत सिक्के बोले जाते थे, और इसको बोला जाता था पंचमार्क सिक्के। इसके बाद जो आते हैं उसे कहते हैं शीशे के सिक्के, ये चलाए थे सातवाहन ने। सातवाहन आपने सुने होंगे, सतकर्णी, वशिष्ठी, जो भी सुना था वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। ये सोने के सिक्के किसने चलवाए थे सबसे पहले, यूनानी ने। और उसके बाद सोना का शुद्ध सोना जिसने चलवाया था उसका नाम था कुषाण, कुषाण में भी कनिष्क, ठीक है। और अशुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए थे, गुप्त काल ने। कहाँ चले थे, कब चले थे, गुप्त काल में। सर्वाधिक सोने के सिक्के कब चले थे, गुप्त काल में। चांदी के सिक्के कब चले थे, गुप्त काल में। मयूर शैली की या कौड़ियों का प्रयोग कब हुआ था, गुप्त काल में। कौड़ी तो जानते होंगे आप, जो दिवाली के टाइम पूजन करते हैं कौड़ियों की, ये वही कौड़ियाँ हैं। और बताइए उन कौड़ियों का कुछ दाम है, और आज हम लोग पहले कुछ सामान लेना होता था वो कौड़ी दिए आते थे, उनका सामान आपको मिल गया, 4 किलो आटा मिल गया एक कौड़ी से, कितने कौड़ी की। और आजकल लोग कहते हैं हम जैसे बाप बेटा आपस में लड़ जाते हैं तो बाप कहता है मैं तुझे फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, तो ये वही फूटी, आज बताओ फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, मतलब फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, जो कोई मतलब की नहीं होती थी उसको भी। चमड़े का सिक्का हुमायूं ने चलवाया था किसी और ने, लेकिन वो हुआ क्या था, हुमायूं ने उसको वादा वचन किया था कि हाँ अगर ऐसा होता तो हम आपकी एक शर्त पूरी करेंगे, पर करेंगे जरूर। तो उस इंसान ने जब बोला था कि हमारे हिसाब से हमारा एक सिक्का चलवा दो, तो एक रात के लिए ही सही तो चमड़े का सिक्का चला था। रुपया जो आप यूज करते हैं, शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी बहुत ही अलग आदमी था जिसने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। रुपया, ठीक है, दाम जो कहते हैं ना हम लोगों की आम भाषा में, दाम, कितने दाम लगे हैं, दाम है क्या, तो ये सारी बातें होती ना, इसको दाम बोलते हैं। ये तांबे के सिक्के होते थे, तांबे के सिक्कों को बोलते थे दाम, ठीक। असरफी, असरफी होती है सोने की, रुपया होता चांदी का, दाम तांबा। अब आप ये समझ लो जो मध्यम वर्ग होते थे वो यूज करते थे रुपयों का, जो राजा लोग होते थे वो यूज करते थे असरफियों का, और जो आम इंसान होते थे वो करते थे तांबे का, जैसे बोलते थे दाम। बड़ी पार्टी है असरफी, मध्यम पार्टी है तो रुपया, और बिल्कुल निम्न कोट की पार्टी है वो तांबे का यूज करती थी, जिन्हें बोलते थे दाम। दाम, असरफी, रुपया। कुछ बात समझ में आई। तो अगर आपसे पूछा जाए कि शीशे के सिक्के किसने चलवाए, बता सकते हैं आप। टेराकोटा के सिक्के कहाँ पे थे, सिंधु सभ्यता के सिक्कों का नाम क्या था। शुद्ध सोना के सिक्के किसने चलवाए थे, कुषाण ने। चांदी का सिक्का किसने चलवाया था, गुप्त काल में। मयूर शैली
कौड़ियों का प्रयोग कब हुआ था? गुप्त काल में। अशुद्ध सोना, गुप्त काल में। सर्वाधिक सोने के सिक्के, गुप्त काल में। दाम तांबे का होता था। असरफी सोने की होती थी। रुपया चांदी का होता था। आप इसको अच्छे से रट लें, बहुत अच्छी मेहनत करें और जिससे आपका काम पूरा हो। और आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। और क्लास ख़त्म करने से पहले आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत लोग क्या कर रहे हैं, एक चैनल को बार बार सब्सक्राइब करेंगे, तो आप एक बार सब्सक्राइब करें, दोबारा टच करें तो वो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। तो कृपया करके एक ही बार करें। चलो क्लास ख़त्म करते हैं। गुड नाइट।